नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैटर डिस्कस करूंगा वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया। ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 जुलाई 2021 को डिसाइड किया। केस का नाम है 3C होम्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस केस में एसएससी का असेसमेंट चल रहा था। 31 मई को एसएससी ने एडजर्नमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाई और उसको एक मेल रिसीव हुआ कि आपको एडजर्नमेंट जो है वो 14 जून तक दे दी गई है। 1 जून को डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। एसएससी ने क्योंकि एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन लगाई थी और उसको एक ईमेल के द्वारा 14 जून तक की एडजर्नमेंट मिल गई थी, उसके बाद भी डिपार्टमेंट ने 1 जून को असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया था। तो ये मुद्दा बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध था, इसलिए एसएससी जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में रिट के द्वारा इस ऑर्डर को क्वैश कराने के लिए गया। डिपार्टमेंट के काउंसिल ने ये एलिगेशन लगाया एसएससी पर कि क्योंकि ये सारा मुद्दा उस ईमेल की वजह से है, और एसएससी पे ये एलिगेशन लगाया कि एसएससी ने ये जो मेल है वो फ्रॉज्ड है। ये मेल एसएससी ने कोई ये मेल जो है वो डिपार्टमेंट से नहीं आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एसएससी को ये निर्देश दिए कि वो अपना एफिडेविट सबमिट करें। एविडेंस एक्ट के 65B के अंदर अपना एफिडेविट सबमिट करें कि ये जो ईमेल जो है वो झूठा नहीं है, फ्रॉड नहीं है। एसएससी ने एफिडेविट सबमिट किया। बाद में एसएससी ने ये भी कहा कि जो डिपार्टमेंट है वो खाली एक मूनशाइन आर्गूमेंट जो है वो लेके आ रहा है, और दोनों तरफ से ये दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक मुद्दा था कि एसएससी का कहना था कि ये मेल सही है और डिपार्टमेंट जो है वो ये कह रहा था कि एसएससी ने ये मेल फ्रॉड की है। जो डिपार्टमेंट था वो एसएससी के ऊपर आईपीसी की धारा 191, 192 और 196 में एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने का भी एलिगेशन लगा रहा था, और ये दरख्वास्त कर रहा था दिल्ली हाई कोर्ट से कि एसएससी के अगेंस्ट जो है वो एविडेंस एक्ट आईपीसी की धारा 191, 192 और 196 के अगेंस्ट जो है वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा भी चलाया जाए। इन द कोर्स ऑफ दिस कोर्ट प्रोसीडिंग्स दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने एक इंटरनल मेल जो है वो अपने कंप्यूटराइज सिस्टम में की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इस नोटिस के बारे में देखा जाए कि ये नोटिस एक्चुअल में इशू हुआ है या नहीं हुआ। जब बाद में दिल्ली हाई कोर्ट को इस ईमेल के बारे में पता चला कि डिपार्टमेंट का जो असेसिंग ऑफिसर है उसने ये मेल लिखी है इस बात को पता करने के लिए कि ये मेल जेन्युइन है या नहीं, तो दिल्ली हाई कोर्ट इस बात पे बहुत नाराज हुई और उन्होंने कहा कि बिना अपना होमवर्क किए आप एसएससी के ऊपर ये एलिगेशन नहीं लगा सकते कि आपने ये फ्रॉजरी की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि यदि कोई एसएससी हमारे पास आता है इस रिट के द्वारा, तो जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको कोई अधिकार नहीं है कि उसके ऊपर आप बिना अपना होमवर्क किए, बिना अपने डिपार्टमेंट के द्वारा जो एक दूसरे विंग के द्वारा मेल भेजी गई है उसकी विश्वसनीयता का जब तक आपको ना पता चले आप उसके ऊपर ये एलिगेशन नहीं लगा सकते कि आपने फ्रॉजरी की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये मैटर जो है वो सीबीआई के रेफर किया और ये कहा कि सारे के सारे दस्तावेज जो है वो सीबीआई को दिए जाएं, और सीबीआई अब जो है वो इस बात की छानबीन करेगी कि ये मेल जेन्युइन है या नहीं है। यदि ये मेल जेन्युइन नहीं हुई तो एसएससी के अगेंस्ट आईपीसी के सेक्शन 191, 192, 196 के तहत कार्रवाई की जाएगी, और यदि ये मेल सही हुआ तो
डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की जाएगी कि दे हैव आल्सो नॉट कम अप विद द क्लीन हैंड्स एंड दे शुड नॉट हैव मेड डायरेक्ट एलिगेशन ऑन द assessee who is praying in this court for the relief। इस केस में कोर्ट ने एक बात और ये कही कि असेसी को चाहे डिपार्टमेंट के किसी भी डिवीजन से मेल आती है वो एज ए डिपार्टमेंट एज ए होल मानी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि जहाँ पे असेसिंग ऑफिसर के पास केस चल रहा है और यदि असेसी ने कोई अपने पोर्टल पे जाकर के कोई रिक्वेस्ट दी और उसको कहीं सीपीसी से या किसी और इंटरनल सिस्टम से कोई मेल आती है तो डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि ये हमारे पास से मेल नहीं गई। तो कहीं से भी यदि एसएससी को कोई मेल गई है तो उस केस में ये माना जाएगा कि एसएससी को जो है वो कम्युनिकेशन उस पर्टिकुलर वार्ड से ही हुआ है, उस पर्टिकुलर सर्कल से ही हुआ है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस के अंदर खाली एक मेल को लेकर के इशू था और ये मैटर इतना एग्जैगरेट हो गया कि दिल्ली हाई कोर्ट को सीबीआई को निर्देश देने पड़े कि उस मेल की तहकीकात करे कि ये मेल जेन्युइन है या नहीं। तो फ्रेंड्स, कोर्ट ने ये टाइम सीबीआई को दिया है और ये मैटर आगे भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि जब ये इस मैटर की छानबीन होगी तो ये पता चलेगा कि वेदर द असेसी हैज़ कम टू द कोर्ट विद द क्लीन हैंड्स विच हैज़ बीन एलिज्ड बाय द डिपार्टमेंट और वेदर द डिपार्टमेंट वॉज रॉन्ग in cursing the assessee that he has not come up with the clean hands. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is 3C Homes Private Limited versus Assistant Commissioner of Income Tax. Thank you, friends.